छोटे छोटे बिजनेस से हम कैसे क्या अपना है ना, रोजगार मैं इसको एडिट करता हूँ। ले सकते हैं और अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, हिसाब में हमारी प्लानिंग चालू है। तो दूसरे भी बाहर के लोगों को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक रोजगार लाने के लिए काफी ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से बात करना पड़ती है और एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ता है। क्योंकि हमको तो ऐसा हमारे पे दया करके कोई दो ऐसा हमारी बात नहीं है। हम हक से काम करेंगे, तुम तुम्हारा सेटिस्फेक्शन करके लो हमारे काम से, फिर हमको पैसे दो, ये हमारी नीयत है इसके अंदर। क्योंकि हम करेंगे तो मार्केट में टिक के रहेंगे और उसमें हम सर्विस देंगे, वो सर्विस देने के साथ हम काम करेंगे, ऐसा हमारी मंशा है। और वैसा ही ट्रेनिंग हमने औरतों को दिया हुआ है, लोगों के घर बात कैसे करने से लेके कम इसमें साफ सफाई करने कैसे लेके के फर्नीचर कपड़े वगैरह सब तुम कैसा कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग रहता है उसका, प्रॉपर ट्रेनिंग औरतों को दिया। और एक्सपीरियंस भी क्या है, हम तो घर पे काम करते रहते हैं, तो हमको क्या नया काम सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम कैसा कर सकते हैं इसलिए हमने वो ट्रेनिंग दिया। तो ऐसे भी ये काम चालू हो जाएगा और भी औरतों को ट्रेनिंग देंगे हम। ये सर्टिफिकेट ऐसा है कि बाहर भी आपको काम मिल सकता, अगर हम काम मांगने गए किधर मॉल के अंदर इधर उधर, ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो ये सर्टिफिकेट दिखाने के बाद एक प्रॉपर आपका ट्रेनिंग पूरा हुआ है, इसलिए आपको भी काम मिल जाएगा अभी गवर्नमेंट के। और दूसरी बात कैसी है, ये सब जो चीजें चालू है इसमें भी जो अभी सरकार की योजना है वो योजना यहाँ तक पहुँचती नहीं। तो हमारे पुणे के बहुत से बस्तियों में काम चालू है कि सरकार की योजना यहाँ तक कैसे क्या। तो सरकार की योजना इसलिए कि प्रॉपर उसका एक निधि रहता और वो निधि वो लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए। तो उसके लिए बीच में का जो दुआ बोलने नहीं गए जोड़, वो जोड़ करने का काम हम लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट से आपके बीच में एक जोड़ पैदा होना होता, उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट के जो भी सहूलियत है वो आप तक पहुंचना चाहिए। अभी आगे पेपर्स के बारे में क्या क्या मांगता क्या क्या नहीं करता असलम भाई बात करेंगे। और मोटी मोटी बात मैं ये करूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि देखो हर कोई भी तुम स्लम के अंदर जाओ, झोपड़पट्टी के अंदर जाओ, वो मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और वो कोई तहाशा तरीके से बढ़ रही है। इसके अंदर बहुत सी चीजें हमें उठ के खड़े होना चाहिए। देखो हमें कि झगड़ना नहीं है ना कुछ करना है, हमको हमारे पैर के ऊपर खड़े होना है। वो भी कब होंगे जब हमारे बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे और खाली 10वीं तक नहीं, एक प्रॉपर पूरा एजुकेशन चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग हर चीज है, उसके अंदर भी कोई दिक्कत आती रहेंगी तो इंशाल्लाह हम काम करने के लिए तैयार है कि ये बच्चे का एजुकेशन बंद ना हो, ये भी जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार है। लेकिन माँ बाप भी सीरियस मांगता वो चीजों के वास्ते, हमारे बच्चे पढ़ना मांगता। अगर लोगों को बोलेंगे सब करके लाएंगे बच्चे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होता। थोड़ी अपनी मेहनत भी मांगता, अपनी मेहनत के साथ साथ ही लोगों की मदद मांगता। लेकिन पहले क्या मांगता, माँ बाप की खुद की मेहनत मांगता। अगर खुद की मेहनत रहेंगी तो ऊपर वाला भी उसको काना का मदद पहुंचा देता, क्योंकि हर चीज मदद से नहीं होती। जब तक खुद की नीयत नहीं रहेंगी तो मदद से ऊपर कोई फायदा नहीं रहेगा चीजों का। इसलिए तुम अपनी नीयत करो कि हमारे बच्चे पढ़े और ये गुर्बत से बाहर निकले, क्योंकि सरकार के भरोसे के ऊपर, इसके भरोसे के ऊपर हम बाहर नहीं निकल सकते। हम खाली खुद के भरोसे के ऊपर ही बाहर निकल सकते। ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और अभी संविधान के बारे में भी थोड़ी बातें बताऊंगा, क्योंकि जिस तरह से जो माहौल है वो चालू है, मुसलमानों को टारगेट करने का सब जगह माहौल चालू है, तो इसका जो रास्ता है वो रास्ता है ये संविधान। क्योंकि अभी हम आ रह रहे हैं, हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, हम बस्ती में रहते हैं, लेकिन हर तरह की आजादी है कि नहीं हमें, तो एक दायरा है संविधान का, दायरा में हम रहते, दायरे के अंदर हर चीज की आजादी। तो आजादी खत्म करने का अगले टाइम हो रहा है, यानी जो मोदी की गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ करके दलितों को, गरीबों को, मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है, तो उनको आगे वक्त के अंदर देने के लिए कुछ नहीं पता चल गया उनको। तो इसलिए हम भी थोड़ा हमारे जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए रास्ते पे उतर के, झगड़ के, मेहनत करके हमें इसमें से बाहर निकलना है। और जो काम है वो काम ईमानदारी से करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हमेशा ध्यान में रखो कि एजुकेशन हमारे बच्चे पढ़े, हर माँ बाप की जरूरत, मतलब वो जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, मराठी में पढ़े। मराठी भी देखो ये हमारी मदर टंग है, मैं ज्यादा बात मराठी में करता हूँ और मुझे बहुत फ्लुएंटली मराठी आती है। अभी सब है करके मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ज्यादा जो जबान है बात करने की वो मराठी है, क्योंकि मराठी हमारी महाराष्ट्र की भाषा है, वो हमें जरूर सीखनी चाहिए।
और महाराष्ट्र के भाषा के मराठी के अंदर भी चांसेस बहुत है। उर्दू में पढ़ेंगे मैं नहीं बोलता, लेकिन उर्दू के अंदर भी एक लेवल तक पढ़ सकता आदमी, उसके आगे जा नहीं सकता। फिर रही मराठी और इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश भी चलो बहुत पैसा लगता है इंग्लिश को, लेकिन कम से कम अब हमारे बच्चों को मराठी के अंदर सिखाओ, ये तो मैं आपको सलाह दूंगा। लेकिन जरूर सिखाओ, उसके अंदर की कोई दिक्कत आएंगी तो हम जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं उनसे तुम बात करो, कोई बात छुपाओ मत, लेकिन खुद अपनी नीयत बनाओ कि हमें पढ़ना है, हमें गुर्बत से बाहर निकलना है। और इंशाल्लाह आते वक्त के अंदर भी छोटे मोटे अभी एक जो मैं बोला बचत गट के वो काम चालू होगा। समीना भाभी है, कहाँ गए समीना भाभी? हाँ उधर है, वो भी काम करेंगे, उनके नंबर दिया हुआ उधर। और शाहिन भाभी है, वो बैठे हैं नीचे, वो भी है। सब मिलके सब मिलके देखो, एक ऐसा बिना एक दूसरे पे काना का तो भरोसा रखना पड़ेगा। तुम भरोसा रख के काम करो, कि भरोसे में कुछ होगा नहीं, ये जिम्मेदारी हम लेते, लेकिन कुछ ना कुछ किसी एक को तो थोड़ा लीड लेना पड़ता काम करने के लिए। सबल लेने की तो होता नहीं, कोई भी आदमी जो जिम्मेदारी लेने तैयार है उसको जिम्मेदारी दो और जिम्मेदारी के साथ काम करो। मैं इतना बताऊंगा। और आने वाले वक्त के अंदर भी अगर किसको भी और ट्रेनिंग चाहिए ऐसे तो वो बताओ उनको, समीना भाभी को, इंशाल्लाह वो भी ट्रेनिंग हम दे देंगे। और भी अलग अलग ट्रेनिंग की बात चालू है हमारी, जो घर के अंदर तुम बैठ के क्या क्या बना सकते, क्या क्या नहीं बना सकते। तो पहले बचत गट की हम बात काम पूरा करेंगे, उसके बाद में जो काम आएगा कॉर्पोरेशन से उसके हिसाब से जो ट्रेनिंग है वो भी ट्रेनिंग हम प्रोफेशनल लोगों से आपको देंगे। जी शुक्रिया।